जय श्री महाकाल। मैं बाबा महाकाल जी की बेटी क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। मैं हूँ फिर से शिवपुरी में अपने बाबा महाकाल जी के घर। और आज मेरे पास ये 2 सेवाएं थी। आप देखते हैं मेरे पास अब हर रोज़ कई कई सेवाएं होती हैं, और ये तो बाबा महाकाल जी की दी हुई जिम्मेदारी है जिसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी अपनी ना तो इतना सामर्थ्य है मेरे पास कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अकेले निभा पाऊँ। मैं तो आप सबसे मांग के इस सेवा को करती हूँ, और बाबा महाकाल जी जो भी मुझे आदेश देते हैं बस मैं उसी आदेश पे चलती हूँ। बाबा महाकाल जी के आदेश से ही ये सेवा चल रही है, करने वाले वही हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी जो लोग मुझे बोलते हैं मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं चंडालनी हूँ, मैं शमशान घाट रहती हूँ, मैं भूतों से बात करती हूँ। तो आप सब ने भी एक दिन यहीं आना है, हम सब की मंजिल यही है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान घाट नहीं आता मरने के बाद? हर कोई यहीं आना होता है, हमारी मंजिल ही वही है। और इस जन्म मरण के बंधन में उलझ के ना हमें क्या सही और क्या गलत है, किसको हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं। देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी ना अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं होता, तो हमें ना अपने अपने कर्म सुधारने चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन को हमें जो है सार्थक करना चाहिए कि हमें इसे सेवा में भी लगाएं। अभी मेरे पास जो है मैंने एक खबर देखी थी अभी कि एक लेखक थे और उन लेखक के 4 बेटे थे, और उनके पास ना 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, और 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। और वृद्धाश्रम में रहने वाला व्यक्ति आज दम तोड़ गया, और जब दम तोड़ गया वो तो उसका अंतिम संस्कार करने भी उनके बच्चे नहीं आ पाए। तो आप एक चीज़ बताइए कि ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में बच्चे नहीं आए जिसने पूरा जीवन अपना दे दिया। और पूरा जीवन तो छोड़ो आप, उन्होंने तो कितनी प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी उनके लिए की, लेकिन फिर भी उनको वृद्धाश्रम रहना पड़ा, फिर भी उनका अंतिम संस्कार जो है और नहीं किया। तो कब किसके साथ ये घटनाएं घट जाएं कुछ नहीं पता। इसलिए हम सबको जो है ऐसी सेवाओं से जुड़ के रहना चाहिए। उनके पास इतनी अथाह प्रॉपर्टी थी, फिर भी उन्होंने जो है बस सिर्फ बच्चों के लिए किया। जब हमें पता है बच्चे किसी के नहीं होते, तो जितनी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति उतनी निभाओ। बाकी हमें मनुष्य योनि मिली है, इसमें हम सेवा कर सकते हैं। और यदि हमारी सेवा का एक हिस्सा, हमारी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लग जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मेरे पास जितने भी अंतिम संस्कार की सेवाएं आती हैं, जो भी मेरे पास अंतिम संस्कार की सेवाएं चल रही हैं, उसमें सिर्फ लावारिस ही नहीं होते, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी औलाद तक अंतिम संस्कार में नहीं आती, जिनके अपने बच्चे तक अंतिम संस्कार करने नहीं आते, जिनके बच्चों के पास अंतिम संस्कार के पैसे तक नहीं होते। ऐसे लोगों के भी अंतिम संस्कार की सेवाएं हमारे पास आती हैं। सोचिए, जब किसी के ऐसे जिसके पास परिवार भी हो और उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार ना कर रहे हों या उनके पास पैसे ना हो, तो जब हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं तो उन पुण्य आत्माओं को कैसा फील होता होगा। तो हमें जैसे बाबा ने ये सेवा दी है, वैसे ही हम इस सेवा को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब साथ जुड़े। और मेरे लिए तो देखो, कोई मुझे अच्छा कहता है मुझे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे कोई बुरा कहता है मुझे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ना ये घर ना बाबा का द्वार है, और मुझे कोई कुछ ही कह ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है सब ने एक दिन यहीं आना है, सबकी मंजिल यही है, यही द्वार है। अगर बाबा ने हमें इस सेवा के लिए चुना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तो एक दिन यहीं आना है, यहीं के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा जाना है। कुछ लोग ना गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं और गुमनामी की ज़िंदगी तक मर जाते हैं। हम लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता। तो आप सब लोग हमारी सेवा से ज़रूर जुड़ें, पर इच्छा अनुसार हमें सहयोग भी करते रहें। मेरी मदद भी आप कर सकते हैं, आप घी से, सामग्री से, कफन से, लकड़ी से, एम्बुलेंस से, गाड़ी से, जैसे भी आप इच्छा वैसे आप मुझे सहयोग करें। और ये बाबा महाकाल जी का द्वार है, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। अगर हम अंत समय में किसी को कफन दे पाएँ या हम किसी के वारिस बन पाएँ, तो आओ आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े इस सेवा से, ताकि हमारी ये सेवा दूर तक जाए और हम इस सेवा को ऐसे ही करते रहें। और बाबा महाकाल जी का आशीर्वाद बना रहा तो अंत समय तक अपने में इस सेवा को करना चाहती हूँ। बाबा महाकाल जी ऐसे ही शक्ति देते रहें, सामर्थ्य देते रहें, और सभी पुण्य आत्माओं का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं
जो है ईज़िली इस काम को कर पाऊँ। आप सबको बता दूँ, मैं कभी कभी ना मतलब अपने गहने तक बेच के मैंने ये सेवा की है। मैं अपने घर के राशन तक के पैसे जो है शमशान घाट की सेवा में लगा देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इससे बड़ी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं लगती। मेरे लिए अंत समय में जो व्यक्ति को कफ़न मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है, और उसके लिए माध्यम मुझे बनाया भगवान ने, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोग भी हमारी इस सेवा से जुड़ें, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, ताकि हमारी ये सेवा ऐसे ही चलती रहे और अंत समय में सभी को कफ़न नसीब हो। आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे आप मुझे चंडाली कहें, चाहे आप मुझे शमशान घाटनी कहें, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, आप मुझे कह सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाबा महाकाल जी की बेटी हूँ। तो मुझे किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं खुश नहीं होती, और कोई मेरी निंदा करता है तो मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि मैं बाबा महाकाल जी की बेटी हूँ और मैं सेवा बाबा महाकाल जी की करती हूँ। एक दिन सबने मर जाना है, पता नहीं अगला पल मेरा भी ऐसा ही आ जाए। तो जब तक मेरा जीवन है, मैं कुछ करना चाहती हूँ बाबा महाकाल जी के लिए। और आप सब भी मेरे साथ जुड़ें। मेरा एक नंबर है 8273189764। आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हमारी ये सेवा ऐसे ही चलती रहे और हम सब मिलके इस सेवा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों को कफ़न नसीब ना हो रहा, उन लोगों को आप और हम माध्यम बन के कफ़न दे पाएँ और विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पाएँ। तो आओ मेरे साथ के इस सेवा में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।